आज की इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 का हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं ये बता दूंगा आप लोगों को कि ये क्लास 11 के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्लास 11 के बच्चे भी इसको ध्यान से देखेंगे। तो देखने से पहले आप अपने भी मेरे साथ लिखना शुरू कर दो। हम लोग करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट देखने वाली बात यह है कि ये जो अल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है इसमें दो रूल्स एक्टिव होते हैं, एक मार्कोनिकॉप्स रूल और दूसरा एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। तो ये शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन देख लें, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो बच्चों हम यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या होते हैं। जब कार्बन एटम के जब दो कार्बन एटम हो और उनके बीच डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तब उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल अल्केन्स। ये बोला जाएगा सिमेट्रिकल अल्केन्स, ठीक है। सिमेट्रिकल अल्कीन में यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन एटम है। सिमेट्रिकल अल्कीन में अगर आप HBr का एडिशन कराते हो तो यहाँ निगेटिव पार्ट मीन्स ब्रोमाइड ग्रुप किसी कार्बन के साथ जुड़े आपका प्रोडक्ट सेम आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपका रहा इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो अगर इस ब्रोमाइड ग्रुप को आप लेफ्ट साइड में भी रखते हो फिर भी इसका नाम होगा ब्रोमो इथेन, ठीक है। लेकिन यही अगर हम लें अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में, इसको अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में हम लेते हैं। अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब जैसे आप एग्जांपल में यहाँ पर ले लो प्रोपीन, ये रहा आपका प्रोपीन में आप देखें कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट है, अनइक्वल है, ठीक है। यहाँ देखिए CH3CH है और यहाँ CH2 है। ये हुए आपके डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। ये आप सावधानी से समझ लें, इसलिए कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे में, इसका आगे में ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए इस पोर्शन को आप ध्यान से समझ लें। ये हुए डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। इसमें अगर HBr का एडिशन कराते हैं, HBr के साथ कुछ यूनिक चीज़ है, इसमें कुछ यूनिक टाइप ऑफ एडिशन होता है, ठीक है। इसलिए मैंने HBr को यहाँ लिया है। HBr का एडिशन कराते हैं, सिंपली एडिशन हम कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा CH3। इसमें हम देखें कि ये एक रूल है जो दिया गया है मार्कोनिकॉप्स साहब के द्वारा। हालांकि यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये देखने वाली बात है कि मार्कोनिकॉप्स ने ये देखा कि ये जो जुड़ने जा रहा है HBr, जिसको हम बोलते हैं एडेंडम, जो जुड़ने जाता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, उसको हम बोलते हैं एडेंडम। एडेंडम का जो निगेटिव पार्ट होता है, यहाँ पर ब्रोमाइड है, ठीक है, वो निगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जुड़ता है। निगेटिव पार्ट, दिस इज निगेटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जिससे आपका प्रोडक्ट क्या मिला। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आपको मिल रहा है,
यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है CH में CH वाले कार्बन से ब्रोमाइड ग्रुप अटैच होके आपको प्रोडक्ट देगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। इट इज 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, अब इसमें देखें 2 ब्रोमोप्रोपेन ये तो मिल गया। ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर 2 ब्रोमोप्रोपेन में आपको फॉर्मेशन होता है 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बोनियम कैटायन का। सेकेंडरी कार्बोनियम कैटायन के फॉर्मेशन के कारण 2 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन यही अगर हम रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इसके सभी नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हम इसका एडिशन कराते हैं तो इसका जो नेगेटिव पार्ट हुआ, देखिए हाइड्रोजन इसका पॉजिटिव पार्ट हुआ, इसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। ठीक है, ठीक इसकी अपोजिट तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा? आपका प्रोडक्ट होगा CH3। यहाँ देखिए ये हो गया CH2, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट कहाँ गया? आपको वैसे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो ये CH2 हो गया और ये भी CH2 हो गया एंड यू विल बी गेटिंग हियर ब्रोमाइड ग्रुप। तो आपका प्रोडक्ट क्या हो गया? 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन हुआ। ठीक है, ये कब? जब हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं। तो जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में नहीं कराते हैं तो वो एडिशन दिया गया मार्कोनिकॉफ साहब के द्वारा, इसलिए इसको कहते हैं एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, M रूल। ठीक है, एंड दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी M रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, अब आइए इसको थोड़ा देख लें, विस्तार से देख लिया जाए। यहां पर देखें प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हमने यहां कराया आपको। देखिए ड्यूरिंग एडिशन ऑफ रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाने जा रहे हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन से, तो क्या होता है? द निगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, एडेंडम का मतलब हुआ, ये देखिए ये रहा आपका एडेंडम, दिस इज HBr इज एडेंडम। तो एडेंडम के 2 पार्ट हैं, एक राइट साइड वाला निगेटिव पार्ट और लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव पार्ट। हाइड्रोजन यहाँ पॉजिटिव है और ब्रोमाइड नेगेटिव है। तो जो निगेटिव पार्ट होता है, वो निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है, दिस इज नेगेटिव पार्ट। ये नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाता है, दिस इज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जिससे आपका प्रोडक्ट मिलता है। देखिए बच्चों 2 क्लोरोप्रोपेन। हमने आपको अभी बताया कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये सेकेंडरी प्रोपाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है विच इज मोर स्टेबल, जो अधिक स्टेबल होता है। अधिक स्टेबल क्यों? कार्बोकैटायन का मतलब कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको भी थोड़ा समझ लो, इसको भी आप समझ लो। देखिए ये रहा आपका
CH3 CH, ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो गए। ठीक है, अगर आप सपोज करो कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आता है, तो क्या इसका फॉर्मेशन होगा? तो फॉर्मेशन होगा CH3 CH CH2 माइनस और ये प्लस। ठीक है, और ये देखिए, ये अगर यहाँ पे आता है तब क्या फॉर्मेशन होगा? तब फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए, CH3 CH CH2, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकैटायन, यहाँ पर देखिए दोनों जो अल्काइल ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप हैं। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? मिडिल वाले कार्बन की तरफ पुश करके उसको स्टेबलाइज करेंगे, जिससे ये मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और जिसके कारण ये प्रोडक्ट देगा आपको 2-ब्रोमो-प्रोपेन। देखिए यहाँ पर 2-ब्रोमो-प्रोपेन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकैटायन 2-क्लोरोप्रोपेन। यहाँ हमने एग्जाम्पल के लिए प्रोपीन को लिया है, इसलिए इसका प्रोडक्ट बना 2-क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, और ये एडेंडम का मतलब कि वो रिएजेंट जो जुड़ने जा रहा है डबल बॉन्ड से। ठीक है, और प्रोपीन हो गया आपको अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब HBr का एडिशन हम कराते हैं तो क्या होता है? निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक है, इसलिए इसका प्रोडक्ट होता है 2-क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, कन्वर्जन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, यहाँ ये देखने वाली बात है कि एडिशन रिएक्शन अगर हाइड्रोजन हैलाइड हो या H2O हो या H2SO4 हो, हाइड्रोजन हैलाइड सबका जो एडिशन होता है, हाइड्रोजन हैलाइड का इन अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, सबका जो एडिशन होता है वो एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होता है। मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करके ही एडिशन होता है। और रियल में मैकेनिज्म अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक रीजनिंग का आंसर दिया गया है। द प्रोडक्ट दैट इज 2-ब्रोमोप्रोपेन रिजल्ट्स बनता है क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकैटायन। मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के कारण 2-ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ हमने लिख दिया है कि एडेंडम, बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं। एडेंडम का मतलब कि दैट मॉलिक्यूल विच इज टू बी एडेड, वो मॉलिक्यूल जो जुड़ने जा रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल में HBr एडेंडम का काम करता है। HBr एडेंडम का काम करता है। यहाँ पर हमने ये भी दे दिया है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होते हैं। तो जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ डिसिमिलर ग्रुप्स हों, डिफरेंट ग्रुप्स हों अटैच्ड टू डबल बॉन्ड के दोनों तरफ डिसिमिलर ग्रुप्स हों, यहाँ देखिए CH2 ग्रुप है और यहाँ CH3 CH ग्रुप है, तो उसको हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, आइए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जैसा कि हमने बताया कि ये इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होता है। ये पेरोक्साइड क्या है? एक्चुअली हम लेते हैं बेंजॉइल पेरोक्साइड C6H5CO OCO C6H5 बेंजॉइल पेरोक्साइड। तो इसमें एडिशन ऑफ HBr, दिस अकर्स ओनली विथ HBr, एडिशन ऑफ HBr। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर HBr का एडिशन कराते हैं, ठीक है, टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जैसे कि प्रोपीन,
ठीक है। तो एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन लाइक प्रोपीन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल मीन्स मार्कोनिकॉफ्स रूल का ठीक उल्टा, ठीक है। फॉलोइंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ध्यान रहे मार्कोनिकॉफ्स रूल में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, जिससे हमारा नॉन इन प्रोपाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है या 1 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, यहां पर हमने लिया है प्रोपीन। प्रोपीन में हम HBr एडेंडम लिए हैं, ठीक है। तो इन अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड देख लें, इट इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जिसको एग्जाम्पल के रूप में प्रोपीन को लिया गया है। इसमें जो एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के कारण यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन क्यों बनता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के कारण 2 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। जबकि अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हम देखें तो एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार एडिशन होता है और इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट होता है नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड और 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। यहां पर देखें, ध्यान देने वाली बात है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हैपन्स ओनली विथ HBr। HBr के केस में ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। यहां भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब हुआ डिसिमिलर ग्रुप्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जब डिसिमिलर ग्रुप्स मीन्स डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हो तो वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए प्रिपरेशन में नेक्स्ट क्लास हम कुछ और नए रिएक्शंस के साथ लेंगे जो कंटिन्यूअस में हैं, आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। आप बने रहिए मेरे साथ और ज्वाइन कीजिए इस चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।